इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में दर्दनाक हादसा हो गया है। रेस्टोरेंट में आग लग गई है। मालवीय नगर के एक रेस्टोरेंट में आग लग गई, जिसकी वजह से 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। बता दें कि मालवीय नगर के हौजरानी स्थित एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। धुएं और आग के बीच बेसमेंट में फंसे कई लोगों की मौत हो गई और जबकि बताया जा रहा है कि 17 से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग अभी भी रेस्टोरेंट में फंसे हो सकते हैं। बचाव कार्य जारी है। आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। बता दें कि रेस्टोरेंट बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट में चल रहा था, जहां आग लगने के बाद बिल्डिंग में आग तेजी से फैल गई। आग का विकराल रूप देख कई लोग जान बचाने के लिए बिल्डिंग से नीचे कूद गए। फायर ब्रिगेड के मुताबिक सुबह 8:50 पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल विभाग की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए बेसमेंट में फंसे कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। नेहरू प्लेस फायर स्टेशन के डिविजनल ऑफिसर यानी कि डीओ रविंदर मौके पर मौजूद रहकर ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक इस संबंध में विस्तृत जानकारी का इंतजार है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मालवीय नगर के रेस्टोरेंट में अग्निकांड की वजह से 12 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हो गए हैं। मैं जितेंद्र कुमार, एसडीएम डीडीएम में साउथ डिस्ट्रिक्ट। जैसे ही मुझे सुबह जानकारी मिली इस बारे हमने अपने डीडीएम में सेल को एक्टिवेट किया। वहाँ से सभी ईओसीज को सूचित किया गया और तुरंत यहाँ पहुँचने के लिए बोला गया। मैं खुद भी, मुझे ट्रेनिंग पे जाना था, पर मैं भी फिर यहाँ छोड़ के यहाँ के लिए हुआ। यहाँ ने पता लगा कि बिल्डिंग में इसमें नीचे कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे थे, तो अभी कारणों का पूरा नहीं पता है, पर मोस्ट प्रॉब्ली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ आग लगी है। जो घटना हुई है, कितने घायल हैं, कितने मृतक अभी तक बताए गए? अभी एग्जैक्ट डिटेल्स अवेलेबल नहीं हमारे पास में। 4 बॉडी निकाल के हम हॉस्पिटल जा चुकी है। वहाँ से कंफर्मेशन आई कि क्या पोजीशन है उनकी, और 7-8 लोग और भी ले आ चुके हैं, घायलों को भी। सर, जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ अब क्या सख्त कार्रवाई करने का निर्णय सोच रहे हैं? इनके ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए इन पे सख्त कार्रवाई तो करनी जरूरी है। हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी आदेश दें कि जो गलत तरीके से इस तरह का काम कर रहे हैं, किसी और लाइसेंस की आड़ में होटल चला रहे हैं, इन पे एक्शन लिया जाए। आग जब लगी थी सर, तो क्या छत से भी लोग जान बचाने के लिए कूद रहे थे? कुछ लोग रूम से अपने कूदे थे, ऊपर से रूम से, 4th फ्लोर से। यहाँ के लोकल लोगों ने गद्दे नीचे लगा दिए थे ताकि जिसपे उनको चोट ना लगे। एक से ज्यादा बिल्डिंग में आग लगी है या फिर एक ही बिल्डिंग में है? टाइम पर बीएसीएस ने बिजली कट कर दी, इसकी वजह से ये हादसा थोड़ा कंट्रोल में आ गया। दुखद है, बट फिर भी थोड़ा कंट्रोल में रहा। सर, आप अपने क्षेत्र में कोई रूटीन विजिलेंस नहीं करते हैं तो आपको पता चल सके कि इस तरह से हमारे क्षेत्र में कितने इलीगल ऑलरेडी चल रहे हैं? या हादसे के बाद ही मैंने अभी एमसीडी को बोला है कि यहाँ पे इस तरह कैसे कितने लाइसेंस दिए हुए आपने उनका दे, ताकि उनकी एक रूटीन चेकिंग करवाई जा सके। और आगे हम संबंधित विभागों को भी निर्देश देंगे कि इस तरह के रूटीन कार्रवाई अपनी करते रहेंगे। थैंक यू सर। ये जो घटना हुई है दुखद है, और घटना की जानकारी देखिए बहुत ही दुखद है। ये सुबह लगभग 9 बजे की आसपास की बात है। जैसे ही हमको सूचना मिली कि यहाँ पर आग लगी है, हमारे कार्यकर्ता हाजी कल्लू हैं, उन्होंने हमको बताया, तो इमीडिएटली जो हमारा फर्स्ट रिस्पांस था वो रिस्पांस था कि डिजास्टर मैनेजमेंट, हमारे एरिया के डीएम, हमारे एसएचओ, हमारे एसडीएम, हमारे एमसीडी के डीसी, इन सब लोगों को हमने पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करके, और स्वयं भी हम भी यहाँ पर आए। लेकिन अब ये घटना तो बाद में ही पता चलेगा कि किस कारण से ये फायर का जो घटना हुई है, आग लगी है। कारणों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत दुखद है। कुछ कैजुअलिटीज भी हैं और कुछ लोग जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बहुत मदद की है। हमने कार्यकर्ताओं को कहा था कि गद्दे वगैरह डाल दीजिए, उन्होंने डाला। ऊपर से लोग भी कुछ जंप किए हैं, तो कुछ लोग 8-10 लोग अभी इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में हैं। लेकिन एग्जैक्ट नंबर अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि एसडीएम भी यहाँ खड़े हुए हैं, एसी भी यहाँ खड़े हैं, पूरे डिपार्टमेंट के, पूरी पुलिस पूरी तरीके से, पूरा दिल्ली पुलिस उसी समय पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, उसी समय फायर ने रिस्पॉन्ड किया, उसी समय डीएम ने रिस्पॉन्ड किया,
और नो टाइम जो प्रशासन को यहाँ सहायता करनी चाहिए थी, प्रशासन पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ खड़ा हुआ है। लेकिन बहुत ही दुखद है जिस तरह से यहाँ होटल बने हुए हैं और ख़ास करके सामने मैक्स हॉस्पिटल है, तो बाहर से जो लोग इलाज के लिए आते हैं यहाँ पर कुछ जो इन्होंने बताया कि BNB बना हुआ है, इस तरह के परमिशंस यहाँ लोगों ने कुछ ली हैं। तो अभी बाकी जानकारी डिटेल आपको बाद में पता चलेगी। प्रशासन के लोगों से हम पूरी डिटेल ले रहे हैं और भविष्य में इस तरह से कोई घटनाएं ना हो उस पर भी क्या हम विचार कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करें। ये आप मानेंगे ये इलीगल चीज है और बीते कई सालों से चल रही है, इस पर कार्रवाई की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। जो किसी एक लाइसेंस के नाम पर, मान लीजिए एयरबीएनबी या BNB का लाइसेंस आपने ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का लिया है, अब उसकी आड़ में अगर आप पूरा होटल चला रहे हैं तो निश्चित रूप से उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। तंग गलियां हैं, छोटी जगह हैं, यहाँ पर सभी तरह की सुरक्षा के जो मानक हैं, फायर सेफ्टी के जो जरूरी इंतजाम हैं, वो अगर नहीं है तो उस हिसाब से किसी को भी लाइसेंस देना नहीं चाहिए। और निश्चित रूप से मैं अधिकारी मुख्यमंत्री जी से मेरी अभी कई बार बात हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी की उससे सभी पूरा प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है और हम सारी परिस्थिति का संज्ञान ले रहे हैं और जो हम कार्यकर्ता जो बेस्ट कर सकते हैं हम उसके लिए करेंगे। वहाँ के सुन रहे हैं कि लोग विदेशी मेहमान थे यहाँ पे इलाज कराने आए थे। देखिए, ये मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पूरे बाहर से लोग आते हैं, अलग अलग देशों से भी लोग आते हैं। तो कौन थे उसकी जानकारी तो जब तक एक सूची हॉस्पिटल से या यहाँ से नहीं मिलेगी तब तक उसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन हो सकता है कुछ लोग, हमको भी अभी दिखाई दिया कि कुछ लोग अभी 3rd फ्लोर पर खड़े भी हुए हैं। लेकिन मैं फायर डिपार्टमेंट को जरूर ये कहना चाहूँगा, उनकी तत्परता को और ख़ास करके डिजास्टर मैनेजमेंट और DM को। मेरे पास कॉल है, जिस समय मैंने उनको कॉल किया 8:51 पर PCR की कॉल है। 9 बजे से ही यहाँ के DM ने, यहाँ के SDM ने, यहाँ की पुलिस ने, यहाँ के फायर ने विदिन नो टाइम एंड स्पेशली BSES, अगर BSES ने ये डिस्कनेक्शन नहीं किया होता तो शायद ये डिजास्टर और बड़ा हो जाता।